हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है अक्षय तृतीया पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ रहा है। इस पर्व को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोग के साथ यह शेयर करूंगी कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व हम इस बार 2023 में कब मनाएंगे, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या होगी। सो वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारी पूजा अपनी दिखाई है और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। सो फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन यानी कि तृतीया के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अप्रैल या मई के महीने में पड़ता है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया कई जगहों पर आखा तीज के नाम से भी जानी जाती है। सो चलिए जानते हैं कि इस बार जो है 2023 में अक्षय तृतीया का पर्व हम कब मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है 2023 में अक्षय तृतीया का पर्व हम मना रहे हैं 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल 2023 को शनिवार को सुबह 7:49 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल 2023 रविवार को 7:47 पर, यानी कि सुबह के 7:47 पर तृतीया तिथि का समाप्ति हो जाएगा। तो पूजा का मुहूर्त जो है इस बार 22 अप्रैल 2023 शनिवार को रहेगा और सुबह 7:49 से पूजा का मुहूर्त जो है 11:57 तक रहेगा। तो आपको केवल जो है पूरे 4 से 4.5 घंटे की अवधि मिल रही है। इस बीच आप अपनी पूजा जो है अक्षय तृतीया की कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सोना हमें कब खरीदना है और सोना खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है। इस दिन सोने का जो है विशेष महत्व होता है और सोने की खरीदारी की जाती है। सो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का जो दिन है वह 22 अप्रैल है, दिन शनिवार रहेगा और सोना खरीदने का जो समय है वह 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से शुरू होगा और 23 अप्रैल को सुबह 5:29 तक आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। तो यह हो गई अक्षय तृतीया की तिथि और जो है शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया कि कब हम पूजा करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए अब इसके महत्व के बारे में हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। सो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। सभी भक्त भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं एवं प्रभु श्री हरि की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का नर और नारायण अवतार हुआ था। इस दिन से विष्णु पूजा की का इसीलिए इस दिन से जो है विष्णु पूजा की विशेष महत्व होती है। कहा जाता है इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप आदि कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक जो है हमारे साथ रहते हैं। यानी कि इस दिन जो किए गए पुण्य फलों का फल जो होता है वो अक्षय हो जाता है। इसी कारण इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया है और इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो अबूझ कहा जाता है, इसकी जो तिथि होती है वो अबूझ होती है, इसलिए इस दिन आप सभी तरह के शुभ एवं मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन आपको कोई भी जो है दिन, समय, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दिन अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में आप अपने जो है शुभ काम कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं और इस दिन स्नान आदि का भी विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का जो है तर्पण भी किया जाता है और श्राद्ध किए जाते हैं और जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो जो है संतुष्ट होते हैं। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से धन्य दान की कभी हमारे जीवन में कमी नहीं रहती है और इस दिन का विशेश महत्व है। आश्रय जो है अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी जो है जन्म हुआ था। इस कारण इस तिथि पर परशुराम जयंती भी हम मनाते हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है दान पुण्य भी कर सकते हैं और इस दिन तिल, जौ, चावल, दूध से बनी मिठाइयाँ इत्यादि का दान करने से माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो देखिए, दान पुण्य का बहुत ही महत्व है और इस प्रकार से हमें जो है दान पुण्य करना चाहिए और जितना हो सके हमें गरीबों में भी दान करना चाहिए, पंडितों को दान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है मिट्टी का कलश का हमें दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, सत्तू का दान, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं इन
वस्तुओं का हमें जो है दान करना चाहिए। इससे हमारा जो पुण्य है वह अनंत गुना उसका हमें फल प्राप्त होता है और इसका जो है कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो भी हम दान पुण्य करते हैं वह अक्षय हो जाता है। हमारे जन्म जन्मांतर तक जो है किए गए दान पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसकी पूजा विधि भी जान जाते हैं कि हम इसकी पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि के नियम क्या है, ये सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। किसी भी व्रत या उपासना का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी पूजा विधि विधान से करें। इस प्रकार अक्षय तृतीया का पावन पर्व पर अक्षय पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, चलिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। तो यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं या कोई भी नदी सरोवर पर स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इसमें विशेष स्नान का महत्व रखा जाता है। लेकिन अब हमारे आसपास तो कहीं गंगा या नदी या सरोवर तो है नहीं, तो हम ऐसे में अपने घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। पहले बाल्टी में हमें गंगा जल लेना है, इसके बाद घर में जो भी जल है उससे हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान करने के बाद हमें इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। यदि आप इस दिन व्रत उपवास रख रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को आपको गंगा जल से स्नान कराना है, पवित्र सुंदर जल से स्नान कराना है। पंचामृत से आप भी स्नान करा सकते हैं। विधि विधान से हमें पूजा करनी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी की जब भी पूजा होती है तो कभी भी अकेले नहीं की जाती है, हमेशा गणेश भगवान जी के साथ की जाती है और साथ में विष्णु भगवान जी के साथ पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आपको चौकी लगा लेनी है। चौकी लगाने के पश्चात आपको सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी है, यानी कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। इसके पश्चात आप श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप में आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो है भोग अर्पित करना चाहिए। भोग अर्पित करने के पश्चात जो है स्नान आदि करने के पश्चात श्रृंगार सुंदर सा करना चाहिए। इसके बाद हमें भोग जो है अर्पित करना चाहिए। जो है माता को प्रसन्न रखने के लिए अक्षय तृतीया पर जो है हम भगवान की पूजा अर्चना जब विधि विधान से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पर जो है विशेष रूप से बनी रहती है। इसके बाद उन्हें तुलसी पत्र, पीले फूल, माला इत्यादि हमें चढ़ाने चाहिए। इस दिन आपको नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ, सत्तू, चने की दाल इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ, इस दिन हमें जो है गेहूं और सत्तू, चने की दाल इत्यादि हमें जो है भोग में अर्पित करनी चाहिए। जो भी सीजन के फल हैं वो हमें अर्पित करने चाहिए। अब भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करना है एवं आसन पर बैठ के विष्णु चालीसा एवं विष्णु मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। पूजा में जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी आप करा सकते हैं। फल फूल, वस्त्र, बर्तन, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, चावल, नमक, घी इत्यादि वस्तुएं जो भी हो सके वो आप ठंडी चीज़ें आप जो है पंडितों को दान कर सकते हैं, गरीबों में दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व रखा जाता है। अक्षय तृतीया पर यथासंभव सोना की, चांदी की खरीदारी भी किया जाता है। इस दिन आप लक्ष्मी जी की कृपा जो है आप पर बनी रहे, इसके लिए आप जो है अपने घर में लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप सोने चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं। सोने चांदी की खरीदारी से आपका घर जो है धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेगा। सो इस प्रकार से जो है हमें अक्षय तृतीया पर पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम अक्षय तृतीया पर पूजा करते हैं तो इस पर हमारी जो है विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है और ऐसे में हम प्रभु श्री हरि का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का जो है पर्व मनाना चाहिए, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी आपके घर में भोग प्रसाद तैयार आप करें वो आप प्रभु को भोग जो है अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सत्तू का भोग लगाया है। पान का भोग विशेष रूप से आप लगा सकते हैं। पान का भोग हमें प्रभु को अर्पित करना चाहिए। सीजन में जो भी फल हो वो हमें भोग अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खीरे का, ककड़ी का, तरबूज का, खरबूज का, जो भी आपके पास हो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से भोग अर्पित करें, दान करें, पुण्य करें। सोने चांदी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदी जाती, पीतल भी खरीद सकते हैं। हाँ, लोहे की चीज़ें आप इस दिन नहीं खरीद सकते। और इसे आप दीपावली के पर्व से बिल्कुल कम मत समझिएगा। जिस प्रकार से आप दीपावली पे पूजा करते हैं
उसी प्रकार से आपको आज के भी दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। मुख्य द्वार पे आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक प्रज्वलित करना है, सुबह में और शाम में, और इस प्रकार से आपको माता तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और इसके बाद जो है आपको सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप जितनी हो सके उतनी आज के दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं कि हाँ जितनी भी आप पूजा अर्चना करते हैं ना उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा, और यह आपके जीवन भर आपके साथ यानी कि जन्म जन्मांतर तक ये जो पूजा का फल है आपको हमेशा जो है आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि इस जो आज के दिन हम पूजा अर्चना करते हैं इसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय ये पूजा होती है। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप अगर आपने शिव विग्रह रखे हैं या लड्डू गोपाल बाल गोपाल को विराजमान कर रखा है तो इस दिन इनकी चंदन से श्रृंगार करिए। आज से चंदन श्रृंगार की जो है यात्रा शुरू हो जाती है, और 21 दिनों तक जो है चंदन जो है यात्रा प्रारंभ रहती है। इस दिन चंदन श्रृंगार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा चंदन श्रृंगार कर सकते हैं, नई पोशाक धारण करा सकते हैं। अगर आपने शिव विग्रह विराजमान कर रखा है तो शिव विग्रह के चरणों में जो है चंदन श्रृंगार कर सकते हैं, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं विधि विधान से। और बहुत ही विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया का। तो इस प्रकार से आपको जो है अक्षय तृतीया पर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा विधि पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सो यहाँ पर आप कलश भी देख सकते हैं। इस तरह से जो है हमें घड़ा जो है विराजमान करना है, दीप कलश, और हमें जो है इसी तरह से कलश को हमें दान भी करना है। लक्ष्मी नारायण जी की हमें पूजा अर्चना करनी है। सो चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।